छात्रों, पिछले वीडियोज में हम लोग रैखिक असमीकाओं से संबंधित प्रश्नावली 6.1 का 15 सवाल तक हम लोग हल किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे और जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को पूछ सकते हैं कि इसको बताएं सर, तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जिस बच्चे को उसका आंसर आता है, इस छात्र को, वो अपना बताएंगे और जिनको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट देंगे। तो इसके आगे का प्रश्न जो है 16 नंबर का देखें। इसको हल करना है, x का मान निकालना है। तो इसका आप हल देखें। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो 3, 4, 5, इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो हर कट जाएगा और जो अंश में बचेगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक है। तो 60 में 3 का भाग दिए 20 मिल गया। यहाँ 60 में 4 का भाग करेंगे तो 15 बचेगा और इस साइड में जो है 60 से गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 12 बचेगा। अब ब्रैकेट को तोड़ देंगे। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यह मिलेगा। अब जो यक्स के साथ चर राशि वाला पद है उसको इधर पक्षांतर कर लेंगे और जो अचर राशि वाला है, जो बिना यक्स का है, वो इसको इधर कर लेंगे। चर राशि वालों को इधर कर लिए, अचर वालों को इधर कर लिए। अब यह इधर आ गया -17x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -34। माइनस चिन्ह को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। देखें, इसका चिन्ह बदल गया तो और 17 से भाग कर दिए तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 34/17। तो x का मान आ गया इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अब आप देखें, यह यक्स का मान 2 से छोटा भी है और बराबर भी है, यानी बराबर है। तो इसलिए जो है आप देखें, इधर जो है क्लोज इंटरवल लगा है, बड़ा कोष्टक लगा है और इस साइड में 2 से छोटा कहाँ तक हो सकता है? -इन्फिनिटी तक। तो इसका हल हो जाएगा ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी और 2 क्लोज इंटरवल से बंद हो गया बड़े कोष्टक से। तो इसको हल कर लें। ये 17 नंबर का प्रश्न देखें। 17 से 20 तक कह रहा है कि इन असमीकाओं का हल करना है और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित भी करना है। तो 17, 18, 19, 20, 21 जैसे लगेगा। हल करके x का मान निकाल लेंगे और उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो 17 का देखें और उसी तरह से आप 18, 19, 20 करेंगे। तो 17 का हल आप देखें। ये असमीका दिया है, ठीक है। तो असमीका को हल करेंगे तो x वाले पद को इधर ला दिए और अचर वाले को इधर लाए तो x इज लेस देन 3 आ गया। तो यानी x का मान 3 से छोटा है। तो संख्या रेखा ये खींचेंगे, ठीक है। इस साइड में प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर -इन्फिनिटी ले लेंगे, बीच में 0 ले लेंगे और बराबर बराबर दूरी पर दाएं तरफ जो है 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन लिख लेंगे इन्फिनिटी तक। और बाएं साइड में -1, -2, -3 एंड दिस वन -इन्फिनिटी तक लिख लेंगे बराबर दूरी पर। अब x इज लेस देन 3 दिखाना है, यानी x का मान 3 से छोटा है। तो 3 यही है, यहाँ है ये। तो 3 से छोटा है तो यहीं से आपका ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक। अब इसको जो है आप अगर कलर करना चाहते हैं तो इस पे न करके आप इसी संख्या रेखा पर जो है 3 से ले करके इन्फिनिटी तक आप कलर कर सकते हैं, अलग दिखे। कहाँ से? 3 से, ठीक है। इस 3 से जो है यहाँ तक आप कर सकते हैं इसको कलरफुल, अलग दिखे। तो इससे पता चलेगा कि 3 से -इन्फिनिटी तक इसका
ये संख्या रेखा पर दिखाया गया है, नीचे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसका हल है, इसको आप नोट कर लें। 21 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में यानी एक सिंगल परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात करिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी 2 विषय में तो पाया है, तो वह तीसरे परीक्षा में वह न्यूनतम अंक आपको ज्ञात करना है जिससे 75, 70, 75 और तीसरा जो पाएगा उसको जोड़ें तो उसका औसत 60 आए। तो वही न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। हम मान लेंगे, माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त करता है। तो जब यक्स अंक प्राप्त करेगा तो तीनों अंकों का औसत क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे औसत प्राप्तांक, तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। ठीक, अब न्यूनतम औसत प्राप्तांक कह रहा है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही चिन्ह आपको लगाना है। कैसे लगाना है, तो न्यूनतम औसत, जैसे हम कहते हैं कि न्यूनतम, जैसे 4 न्यूनतम है तो यहाँ 4 कर दिए। ठीक, तो 4 न्यूनतम है यक्स से, तो देखें ऐसे लग गया, न्यूनतम है अथवा उसके बराबर है, तो ऐसे लगेगा। इसमें क्या अभिप्राय हो रहा है कि 4 जो है क्या है, यक्स से छोटा है, तो 4 न्यूनतम हुआ। तो ठीक इसका जैसा नाम है वैसे उसका उल्टा चिन्ह लगाते हैं। ये 4 यहाँ देख रहे हैं कि न्यूनतम है, यानी यक्स बड़ा है 4 से, तो 4 न्यूनतम हुआ। तो यह 60 क्या दिया हुआ है, न्यूनतम दिया है, तो चिन्ह क्या लगा है, बड़े का, जैसे यहाँ बड़े का लगा है। ठीक, तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब न्यूनतम कहेगा तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का। अगर अधिकतम कहेगा तो इज लेस देन आर इक्वल टू लगेगा, इज लेस देन आर इक्वल टू लगेगा। अगर ऐसे इसको कहा जाए 4 अधिकतम है, तो देखें यक्स का 4 का मान जो यक्स से बड़ा है दिख रहा है इसमें, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जब न्यूनतम कहेगा तो आपको ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाना है, अधिकतम कहेगा तो इज लेस देन आर इक्वल टू आपको लगाना होगा। तो बस यही आपको दिमाग में मेमोरी में बैठाना आपको। तो ये औसत प्राप्तांक जो है इतना हो गया, और न्यूनतम कह रहा है तो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 हो गया। अब इसी को हल कर लेना है। तो देखें 15 या जोड़ेंगे तो 145 धन यक्स बट्टे 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, और फिर तिर्यक गुणा कर देंगे, 180 इधर हो जाएगा। यक्स का मान निकालना तो 145 को पक्षांतर कर देंगे, तो यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35। तो वह न्यूनतम अंक जो होगा या तो 35 होगा और या तो उससे अधिक होगा। यही जो है उसका तीसरी एकक परीक्षा का अंक होगा न्यूनतम। आप नोट कर लें इसको। ये 22 नंबर का प्रश्न देखें, दिया किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से है 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो लगभग उसी तरह का सवाल ये भी है, उसमें 3 परीक्षा दिया था, इसमें 5 दिया है। तो 5वीं परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक यक्स हम मान लेंगे और पांचों विषय को जोड़ करके अंकों को 5 से भाग कर देंगे। तो इसका हल देखें आप। देखें, मान लेंगे माना सुनीता 5वीं परीक्षा में यक्स न्यूनतम अंक प्राप्त किया, तो औसत प्राप्तांक पांचों विषय को जोड़ लेंगे, 87, 92, 94, 95 और 5वां यक्स है तो पांचों को जोड़ करके 5 से भाग कर दिए। अब न्यूनतम औसत प्राप्तांक जो है न्यूनतम कह रहा है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगेगा, और वह दिया है कितना 90। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो 368 धन यक्स बट्टे 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 90। तिर्यक गुणा कर लेंगे 445 इधर आ जाएगा, 368 इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 82 हो जाएगा। यानी वह न्यूनतम अंक जो है कितना होगा, 82 होगा या 82 से अधिक होगा। इसको आप नोट कर लें। 23 नंबर का प्रश्न देखें। कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हैं। तो हम इसमें मान लेंगे, माना पहला विषम संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा। और यहाँ 10 से कम कह रहा है तो यानी ये क्या हो जाएगा, दोनों x इज लेस दैन 10 और x प्लस 2 इज लेस दैन 10 होगा। आगे कह रहा है कि इनका योगफल यानी x धन 2 11 से अधिक है तो इज ग्रेटर दैन 11 हो जाएगा। तो इसका हल देखें। इसमें मान लेंगे हम विषम संख्या जो है क्रम से एक पहला x है दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका युग्म पूछ रहा है उन विषम संख्याओं का, तो इसको देखें। तो यह x जो है 10 से कम है तो 10 से कम हो गया, x इज लेस दैन 10। और यह भी जो है 10 से कम हो गया। अब देखें तो इसे उतर जाएगा, ये 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो x इज लेस दैन 8 हो जाएगा। ये पहला संबंध हो गया। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का योगफल जो है 11 से अधिक है तो x धन 2 इज ग्रेटर दैन 11 हो जाएगा। और 2 को घटा देंगे तो 2x इज ग्रेटर दैन 9 हो गया। और x का मान जो है 9/2 से बड़ा हो गया। ये दूसरा संबंध हो गया, ठीक है। अब इसको देखें। संबंध 1 को देखें। x का मान 8 से छोटा और 10 से छोटा, तो ऐसा संभव हो क्या, 8 से छोटा अगर होगा तो 7 होगा, 10 से छोटा होगा तो 9 होगा। तो इस हिसाब अगर इसको देखें तो 9 नहीं होगा। तो इसका मतलब x से 8 से छोटा ही लिया जाएगा। तो x का मान यहाँ 8 से छोटा हो गया है, ठीक है। x इज लेस देन 8। अब इसको देखें। x का मान कह रहा है कि 9/2 से बड़ा है, यानी इसको भाग करें तो 4 सही 1/2 होगा, यानी 4.5 से अधिक होना चाहिए। तो 4.5 से अधिक होना चाहिए तो 5 हो सकता है, ठीक है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, 9/2 से बड़ा हो जाएगा x का मान और यहाँ से 8 से छोटा, ये संबंध हो गया। अब विषम संख्या क्या होगा, 4.5 से अधिक तो 5 हो गया और 8 से छोटा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 5 हो गया, दूसरा 7 हो गया। अब युग्म कैसे निकालेंगे, देखें युग्म। विषम संख्याओं का युग्म क्या होगा, जो माने थे तो x हो गया, दूसरा x प्लस 2 हो गया। अब x बराबर 5 इसमें से रखेंगे तो पहला युग्म हमको मिलेगा 5 धन 2 यानी 5 7 मिल जाएगा। और x बराबर 7 अगर रखते हैं तो इसका युग्म मिल जाएगा 7 धन 2 यानी 7 और 9 मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लें। 24 देखें, बिल्कुल इसी तरह से 24 भी लगेगा। क्रमागत सम संख्याओं का ऐसा युग्म बताना है जिसमें प्रत्येक 5 से बड़े हों, यानी उस युग्म में कोई भी अंक होगा वह 5 से बड़ा हो और उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। तो अगर इसमें पहला सम संख्या x मानते हैं तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे ही मान लें। तो इसका हल देखें। माना 2 क्रमागत सम संख्या, पहला x मान लिए, दूसरा x प्लस 2 मान लिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए, इन सम संख्याओं का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन 5 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 हो गया। इसका हल करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 3 और यहाँ x इज ग्रेटर देन 5। दूसरा शर्त क्या है, ये पहला संबंध हो गया। दूसरा शर्त कह रहा है कि इनका योगफल जो है 23 से कम है।
ठीक है। तो इज लेस देन हो जाएगा 2x और 2 को पक्षांतर कर देंगे 21 हो जाएगा, x का मान 21/2 हो जाएगा, यानी 10 सही 1/2 होगा। ये दूसरा संबंध हो गया। तो संबंध 1 और 2 से क्या हुआ, आपका मान ये 3 से बड़ा और 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा हो गया। दोनों को अगर देखें तो 5 से बड़ा हम लेंगे, अगर इसको लेते हैं तो ये नहीं आएगा 4, 3 से बड़ा, तो 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा हो गया 6। अब देखें यहाँ लिख रहा है x इज लेस देन 10 सही 1/2, यानी 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो 10.5 से छोटा जो है 10 हो सकता है, और उससे छोटा सम संख्या 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 6, 8, 10 जो है ये 3 सम संख्याएँ हो गई। इन्हीं 3 सम संख्याओं से वो युग्म बनाना है सम संख्याओं का। तो देखें x बराबर 6 अगर रखते हैं तो सम संख्याओं का युग्म क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह 6, यहाँ 6 रखेंगे तो 6, 8 हो गया पहला युग्म। x की जगह 8 रखते हैं तो सम संख्याओं का युग्म 8, 10 मिलेगा। 10 रखेंगे तो 10, 12 मिलेगा। इसको जोड़ें 8 से 14, 23 से कम है। 10, 8 धन 8, 18, 23 से कम ये भी है। अब 12 धन 10 यह हो गया 22, ये भी 23 से कम है। तो यही जो है ये सम संख्याओं का युग्म है, इसको आप नोट कर लें। ये 25 नंबर का प्रश्न देखें, कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तीसरे सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो जिसकी तुलना कर रहा है उसको हम मान लें तीसरी माना सबसे छोटी भुजा x है, तो सब बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तथा तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा इक्वल टू 3x - 2 हो जाएगा। बड़ी भुजा 3x था तो 3x - 2 हो जाएगा। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर है। तो इसमें तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका हल देखें। तो हम मान लेंगे सबसे छोटी भुजा x है, तो प्रश्नानुसार बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा का 3 गुना है, तो 3x हो गया। और तीसरी भुजा जो है बड़ी भुजा से 2 कम है, तो 3x - 2 हो गया। अब पुनः कह रहा है कि इसका परिमाप जो है न्यूनतम है, तो न्यूनतम है तो बड़े अथवा बराबर का चिन्ह लगेगा इसमें। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, छोटी भुजा x है और यह जो है बड़ी भुजा हो गया और यह तीसरी भुजा हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा। अब x को जोड़े तो 7x - 2, 2 को पक्षांतर कर दिए, x धन 2 मिला, 63 हो जाएगा। x का मान 9 मिलेगा, x का मान आपका मिल गया। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, यानी न्यूनतम लंबाई जो होगा 9 सेंटीमीटर होगा। इसको आप नोट कर लें। यहाँ 26 नंबर का देखें हिंट, आपको इसको स्वतः कर लेंगे। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटता है, तो इसमें से जो दूसरी लंबाई है छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो छोटे बोर्ड की छोटे की लंबाई हम मान लेंगे x सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरी लंबाई कितना हो जाएगा, x धन 3 हो जाएगा। और तीसरी लंबाई कह रहा है छोटे लंबाई का दुगुना है, तो छोटा लंबाई x था तो तीसरा हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। जो भी तीनों काटा गया है यह अलग अलग एक दे दिया गया, ठीक। अब क्रमशः दूसरे और तीसरे, उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाइयाँ क्या होंगी यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तीसरा टुकड़ा कौन सा है, तीसरा टुकड़ा जो है आपका यह है। तो तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका जो है यह हो जाएगा आपका संबंध, ठीक है। तो इन्हीं दोनों संबंधों से आपको x का मान निकालना है। तो वह संभावित लंबाई सबसे छोटी लंबाई बोर्ड की वो मिल जाएगा,
तो इसको आप लगाएंगे। तो इस प्रश्न को आप स्वतः हल करेंगे स्वयं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देंगे। थैंक यू वेरी मच।